अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज बात होने वाली है, बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं यूके के, और रवांडा प्लान तैयार है। ऐसी ये जो रवांडा प्लान है ना, ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी कि ये क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमन राइट्स की कुछ एनजीओज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही थी, और वो यूके गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रही थी कि ये सरासर गलत है जो आप लोग करने जा रहे हैं। और फाइनली 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 चूंकि उनके पास कोई और हल निकला नहीं, तो उन्होंने जनाब इसको अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, जो मोस्ट प्रॉब्ली 1 जुलाई से पहला प्लेन जो है वो जनाब लेके जाएगा रवांडा लोगों को। अच्छा, ये रवांडा में लोग आ कौन से रहे हैं? बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स ये प्रीवियस सेशंस के अंदर वहाँ पे ट्रैवल करके गए हैं, वो, इसके अलावा जो लोग वहाँ पे पुराने बैठे हुए थे और उनका डाटा होम ऑफिस के पास मौजूद है। आई मीन असाइलम सीकर। अब कुछ ऐसे असाइलम सीकर हैं जिन्होंने असाइलम किया सिर्फ और सिर्फ टाइम को बाय करने के लिए। कुछ ऐसे असाइलम सीकर थे जिनके पास सॉलिड और वैलिड रीजंस थी असाइलम करने के लिए। लेकिन एक मैं जबरदस्त बात आपको ये बताऊं कि यूके किसी को भी असाइलम के लिए एंटरटेन नहीं कर रहा, सिवाय उन कंट्रीज के जिन कंट्रीज के अंदर कोई खाना जंगी, जंग या इस तरह के हालात थे। अब जो ज्यादा असाइलम सीकर्स प्रेजेंट सिनेरियो में देखे जा रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद, उसमें इंडियन सरदार हैं बहुत बड़ी तादाद, बंगाली हैं, और एक आज की और ताज़ा ताज़ा खबर सुन लें, वो ये कि एक अफगानी आदमी पठान बंदा था जो ब्रिटेन फोर्सेस में था, वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जंग लड़ रहे थे, इनकी फोर्सेस में था और इनकी आर्मी के लिए काम कर रहा था, और इनको वहाँ पे वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा था और इनको खबरें दे रहा था। ये समझ लें कि इनको सारी की सारी जितनी न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहा था अपनी कौम से मुतल्लिका। जब तालिबान ने आके कब्जा किया और ये सारे मामला हुए, तो उन दोज डेज वो बंदा वहां से उठ के इनके साथ उसी प्लेन में सवार होके वापस यूके आ गया। उसने असाइलम किया हुआ था और कुछ दिन पहले जनाब होम ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि उसके पीछे वजह यह है कि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। मतलब ये कि अभी होम ऑफिस पूरी तरीके से तैयार है और वो किसी का लिहाज नहीं कर रहे। अब वहां से हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां पे ऑलरेडी असाइलम अप्लाई कर चुके थे, जो रडार में हैं, वो खास तौर पे रडार में हैं, जिनका बायोडाटा उनके पास है, क्योंकि असाइलम में यूजुअली ये होता है कि आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है। आपका पासपोर्ट जो है वो होम ऑफिस के पास है, होम ऑफिस आपको भागने नहीं देगा और आपको रवांडा उठा के फेंकेगा। अब यूके गवर्नमेंट एक और काम इसके ऊपर कर रही है कि वो डिफरेंट किस्म की इसमें स्टोरियां बना के लोगों को बता रही है कि रवांडा बहुत अच्छा है, आपको वहां पे तनख्वाहें दी जाएंगी, आपका केस चलेगा, आपको सॉलिसिटर्स वहां पे दिए जाएंगे, और ये वाला मतलब कहानियां सुना के ताकि लोगों को किसी तरीके से विलिंग किया जाए, लोगों को राजी किया जाए उस मामले में रवांडा के जहाज पे सवार होने के लिए। ये अफ्रीका का एक गरीब सा मुल्क है जहां पे ये सोच रहे हैं कि ये लोगों को लेके जाएंगे और वहां पे ही उनको फाइनल करके केस को खत्म करके, क्योंकि हमेशा जो असाइलम सीकर्स हैं उनको कभी भी बहुत कम चांसेस होते हैं, लेस चांसेस होते हैं कि उनको कामयाबी मिले। कोई कामयाबी की वजह नहीं होती। और जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे जो पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं उनको टाइम बाय करने के लिए बहुत सारे सॉलिसिटर भी ये मशवरा देते हैं कि आप इस तरह करें, आप जो है वो असाइलम अप्लाई कर लें, आपको 1.5 से 2 साल मिल जाएंगे वहां पे टाइम को बाय करने के लिए, और इन द मीन वाइल तुम लोग जो है वो कैश इन हैंड पे काम कर लेना। लेकिन जैसे आप ओवर स्टे होते हैं, इस तरह का मामला होता है, वो आपके फ्यूचर के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी आपको चांस मिलता है जाने का वहां पे, तो ये आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मैं पॉइंट की तरफ आता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर अब ये सारा मामला जो हुआ, इसमें एक कसीर तादाद अभी यहां से फ्रांस के लिए निकल रही है, यूके से फ्रांस के लिए निकल रही है, और वही जो है वो रास्ते इस्तेमाल करके, गलत इलीगल वेज इस्तेमाल करके वो निकल रहे हैं यहाँ से। और बहुत सारी तादाद जो है वो आज देखने भी आया कि वो लोग जो हैं वो उन्होंने आयरलैंड का मुंह कर लिया है, और एक नहर दिखाई उन्होंने खबरों में जिसके किनारे पे लोग टेंट्स लगा के लेटे हुए हैं, मतलब इतने। और इसी वजह से चूंकि वहां के तो हालात खराब हुए ही हुए हैं, इसके अलावा जिस मुल्क में ये लोग जा रहे हैं वहां के
हालात भी जो है वो थोड़े से अबतर होते जा रहे हैं। ये होता है लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, जब आपकी प्लानिंग पूरी ना हो, जब आप ना पढ़ें, जब आप स्टडी अपनी कंटिन्यू ना करें, जब आपने कुछ भी इसके ऊपर रिसर्च वर्क ना किया हो, सिर्फ आपको कंसल्टेंट्स ने या सिर्फ आपको वीजा देने वाले ने ये कहा कि आपने यूके जाना है, लेकिन उसने जो बाकी इसके अंदर चीजें थी, जो इसकी दूसरी साइड थी, जो उसका एक तस्वीर का दूसरा रुख था, वो उसने आपको नहीं बताया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए और मसाइल क्रिएट करेंगे। गुजारिश आपसे ये करनी है कि बाकायदा इस तरह इलीगल वेज इस्तेमाल ना करें, आपके लिए फ्यूचर में भी खतरा होगा। अगर आप किसी भी मुल्क का पासपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई भी जो है ना आप मुल्क में लीगली तौर पे रहना चाहते हैं, तो आपका लीगल स्टेटस पहले से आपके पास होना चाहिए, वीजा आपके पास होना चाहिए। कोई भी मुल्क आपको इस तरह एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।